हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम यूपीएससी जीके पार्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स की वीडियोस लेकर आ रहे हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी की भी लाएंगे। तो ये जो है ये हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसे भी स्लॉट में डिवाइड किया जाएगा, मतलब जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं और जिसमें जीके आती है उसमें से जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट वाले वो इसमें रखे गए। चलिए देखिएगा आपको कितने के आंसर आते थे, नहीं तो आप इसे नोट कर सकते हैं, आंसर इसके साथ में दिए गए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट पर आते हैं हम। क्वेश्चन पहला है, दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमेनियन स्टेटस देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? उत्तर है इसका लॉर्ड इरविन ने की थी। क्वेश्चन सेकंड पर है, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी? तो उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा कहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर है, थर्ड पर है हम, किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद सम्मान से अलंकृत किया था? तो उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलब्ध में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बिल्कुल है जी। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न पर है, किसी विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है? विलियम वेडरबर्न को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया था? तो उत्तर है महात्मा गांधी ने। अगले प्रश्न पर आते हैं, एटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो इस मिशन के अध्यक्ष थे सर जॉन पैथिक लॉरेंस। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसने कहा था मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया है? ये क्या किया था? विंस्टन चर्चिल ने। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत की स्वाधीनता का समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? उत्तर है वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। तो आपको प्रश्नों का पता चल गया होगा। अगले क्वेश्चन पर है, बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? उत्तर है हडसन। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस ने किस अधिवेशन में किया था? उत्तर है कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन, ये आपको याद होगा। किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई? तो ये सन था 1947। किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? उनके नाम क्या थे? जॉर्ज यूले इलाहाबाद अधिवेशन में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, सर विलियम वर्डनबर्ग मुंबई अधिवेशन में लगातार 2। आगे बढ़ते हैं, शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात थे? तो एओ ह्यूम। आगे बढ़ते हैं, बंबई की त्रिमूर्ति नाम से विख्यात थे फिरोज शाह मेहता, केटी, तेलंग, दादा भाई नौरोजी। अगले प्रश्न पर आते हैं, रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया है? महात्मा गांधी को कहा गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? तो ये था अगस्त प्रस्ताव। अगले प्रश्न पर आते हैं, मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है खिलाफत आंदोलन से मिला सहयोग, यही बताया जाता है। भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती,
रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका था? यह कथन था जवाहरलाल नेहरू का। जलियांवाला बाग कांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दिया था? ये दिया था शंकरन नायर ने। किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग को समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो ये था चक्रवर्ती गोपालाचारी ने ऐसा किया था। अगले प्रश्नों पर आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, कामा गाटा मारू की घटना किस वर्ष में हुई थी? तो यह 1914 में हुई थी। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया? यह कराची अधिवेशन में दिया। हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ेगा। यह कथन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अगले प्रश्न पे आते हैं। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए कमीशन की नियुक्ति की थी। इस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना समर्थन असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो था रॉलेट कानून। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? ये था नामधारी सिखों ने। अगला क्वेश्चन है, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बुक्स तो जरूर याद हो आप, किसने कौन सी बुक लिखी है, किसकी कौन सी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की? तो वो एटली ने की। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा जाता है? प्रथम विश्व युद्ध का काल कहा जाता है। 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ 1916 का लखनऊ पैक्ट। आगे बढ़ते हैं। हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? उत्तर है जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए की गई थी। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक ने सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? इससे मतलब लोकमान्य की उपाधि से किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? तो था होम रूल आंदोलन के समय। अगले क्वेश्चन पे हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब से आया? तो 1906 के बाद से आया। आगे बढ़ेंगे। लंदन में जनरल ओ डायर को किस क्रांतिकारी ने गोली मारी थी? उत्तर है ऊधम सिंह ने मारी थी। प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी जी को नजरबंद करके कहाँ रखा गया था? तो ये था पुणे में आगा खां के महल में रखा गया था। 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन के संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन अहमदाबाद में था। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया? तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात समाप्त हो गया। अगला प्रश्न, गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? तो कुका आंदोलन के थे। अगला क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अगला प्रश्न, इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन की घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी? तो भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब और कहां हुई? इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? उत्तर 1920 में मुंबई में हुई और अध्यक्षता की लाला लाजपत राय ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दी? ये जवाहरलाल नेहरू ने दी। भारत ने अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल
कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ये तो पिछले वाले में भी करवा चुके हैं हम। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 3 बार की। ईयर लिखे हुए हैं, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने, कहां और कब की थी? ये श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में की थी। किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा? तो यह मार्गरेट नोबल सिस्टर निवेदिता को। विभाजन करो और राज करो, डिवाइड एंड क्विट, विभाजन करो और जाओ का नारा किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधिकरण किसने, माफ कीजिएगा मैं फिर से पढ़ता हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन तत्कालीन वायसराय ने कहा था। जिस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला, इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, जैसी आदर सूचक संज्ञा दी जाती थी, वो थे कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम। अगला क्वेश्चन, सब पहले ब्रिटिश सम्राट को भारत यात्रा पर आए जॉर्ज पंचम। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में किसी राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहां हुआ था? तो यह पंजाब में हुआ था। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे। आशा करते हैं समझ आए होंगे आपको। आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में देखो कुछ घिसता नहीं है। जरूरत है तो सब्सक्राइब रखिए, नहीं है तो उससे भाई अनसब्सक्राइब कर दिए। ऐसी कौन सी बात है उस बटन को दबाने में आपको? तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।